दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं 3 बड़े स्टेज बनाए गए। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही देर में दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियों की तस्वीर है, कैसे तैयारियां की जा रही थी और भूमि को कैसे समतल किया जा रहा था, पानी का छिड़काव किया जा रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो अब आखिरी चरण में पूरी तरीके से तैयारियां पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल आज शपथ दिलाएंगे 12 बजे, तकरीबन 12:05 पर आपको बताएं कि शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की बागडोर संभालेंगे। शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तैयारियां किस तरह से चली ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी तरीके से तैयारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। रेखा गुप्ता आज सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में आज 3 स्टेज बनाए गए हैं। 3 स्टेज में खास स्टेज ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल और साथ ही साथ रेखा गुप्ता एक स्टेज पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसके अलावा दूसरे स्टेज पर सांसद और धर्म गुरुओं को बैठने की बात कही गई है। और तीसरा स्टेज होगा चुने हुए विधायकों को वहां पर बैठने का बंदोबस्त है, व्यवस्था की गई। मैदान में 30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। रेखा गुप्ता के हाथ में अब दिल्ली की कमान होगी। शपथ ग्रहण समारोह है। 12:05 पर बताया जा रहा है कि शपथ लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और महिला को मुख्यमंत्री की कमान सौंपकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं, साधे हैं। दोपहर तकरीबन 12 बजे ये समारोह शुरू हो जाएगा। सीएम चुने जाने पर रेखा गुप्ता को बीजेपी नेताओं ने बधाई दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू करने वाली एक छात्र नेता से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई हो, दिल्ली को भी बधाई हो। दिल्ली ने बहुत ही जिस उत्साह से बीजेपी को दिया और बीजेपी का निर्णय भी उतना ही सुंदर लगा होगा दिल्ली को। हमारी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन इस समय वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं थी, उसकी पूर्ति कर दी है मोदी जी ने। दिल्ली के अंदर 50% महिलाएं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया उन सबके लिए सम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात है और दिल्ली के लिए सम्मान की बात है। निश्चित तौर के ऊपर कल सुबह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर विकास करेगी। रेखा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देखिए, केवल महिला और पुरुष के रूप में बांटकर देखना, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ और रेखा जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वे यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के समय से दिल्ली की गलियों में संघर्ष करती रही है। आज 48 में से एक, वो महिला हो या पुरुष, 48 कमल खिले हैं जगह जगह पर, उसमें से एक कमल इस लड़ाई को आगे लेके चल रहा है। आप कृपया इसको इस दृष्टि से देखिए। मोदी जी की गारंटी पूरी करने का समय है। ये समय है विकसित भारत की, विकसित दिल्ली के निर्माण का। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड टुडे। आदरणीय रेखा गुप्ता जी को आज विधायक दल का नेता चुना गया है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली
दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगे। और हरियाणा के जींद के नंदगढ़ गांव की बेटी रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनने जा रही हैं, जिससे उनके गांव नंदगढ़ में खुशी का माहौल है। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने के बाद गांव में लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। खुशी में गांव में लड्डू भी बांटे गए। तस्वीरें आपके सामने। मारा आवाज आवे है, खूब हम खुशी मनावेंगे, अपनी न धोकड़ न लावेंगे आड़े। हम उनका मकान ले रहे, हम उसमें इकट्ठे रहा कर दे। हाँ, आज भी उनने कहा है धोकड़ आओ, जब मेरे दौरा आवे हैं, मेरे द्वारा रोटी पानी खावे हैं, हम उनका खावा एक रोटी खाना। हमारे गांव की तरफ से हार्दिक शुभकामना। उसकी सारे गांव को, छत्तीस जात को बहुत ही खुशी है बनने पर। हमारे गांव में जन्म हुआ उसका, पली पड़ी यहीं पर, हमारे गांव में रहते थे। उसका सारा परिवार यहीं, फिर बाद में दिल्ली चले गए।